गुड इवनिंग। आप सबों को मैं आज विशेष ज्ञान देना चाहता हूँ। आज का मैं ये बता रहा हूँ कि संसार में जो है, आप जानना चाहते हैं कि संसार में क्या क्या चीज़ जो है जो बेसिक है ना, तो इस संसार में बेसिक और चीज़ जो है वो पहला परमात्मा जो है इस संसार का सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है। दैट मीन्स इनविजिबल पॉइंट, अदृश्य बिंदु, समझ रहे हैं ये। उसके बाद है दूसरा नंबर पर आता है प्रकृति, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व, ये 5 तत्व हैं। और तीसरा नंबर का आता है, पहला क्या है परमात्मा, दूसरा क्या है प्रकृति, और तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा है माया। तो आपको बता देते हैं। तो पहला में परमात्मा के साथ आत्माएं हैं, ठीक है ना, जो अनादि स्वरूप है ना, अनादि स्वरूप है। और सभी आत्माएं ऊपर में रहती, सबसे ऊपर परम धाम शांति धाम में एकदम सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो परमात्मा है और परमात्मा और आत्माएं, ठीक है। परमात्मा एक, आत्माएं अनेक, समझ में आ गया। उसके बाद ये प्रकृति 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि तो ये 5 तत्व हो गया। और उसके बाद माया, तो प्रकृति के अंदर में 5 तत्व आते हैं, तो माया के अंदर में भी 5 विकारी शक्ति है, नेगेटिव पावर है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, समझ रहे हैं। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अभी क्या है कि 3 चीज़ समझ लिए, ठीक है ना। पहला क्या है, फिर से परमात्मा एक है, निराकारी है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनको गॉड फादर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उस इनविजिबल पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद आत्माएं अनेक हैं। तो आत्मा में क्या है कि आत्माएं में परमात्मा तो एक है, अब आत्माएं, तो आत्माएं ऊपर में जो परमात्मा है, उसके बाद 3 महादेवता और महादेवी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये महादेवताएं महादेवी कहलाते हैं, ठीक है ना, आत्माओं के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं। कितना आते हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं, मतलब ये सब आत्माएं जो है देव आत्माएं, ठीक है ना। और उसके बाद जो होता है कि आपका जो आत्माएं जो होते हैं वो मनुष्य आत्माएं हो जाते हैं। कौन सा आत्माएं? मनुष्य आत्माएं। उसमें से सुपर होते हैं, देवताओं के बाद सुपर होते हैं, बाद होते हैं धर्म पिता लोग, धर्म पिता है ना, धर्म पिता हो गया। उसके बाद महात्मा हो गया, उसके बाद मनुष्य आत्मा हो गया, समझे। तो आत्माओं का कैटेगरी ये है, समझ रहे ना। तो धर्म पिता जो होते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं। अब परम पिता क्या करते हैं? वो भी धर्म की स्थापना करते हैं, नहीं, लेकिन सभी जितने भी हेड ग्रुप के जो भी सोल हैं वो अपना अपना क्या बोलते हैं, दिव्य गुण और दिव्य शक्ति के आधार पर अपना अपना स्थापना करते हैं, है ना। 5000 साल पहले परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना की, ठीक है। वो सृष्टि आपको चली 2500 साल, समझे। इस धर्म में परमात्मा 3 धर्म आ गया। पहला ब्राह्मण धर्म का स्थापना की, जिसमें ब्राह्मण का मतलब हुआ कि जितने भी आत्माएं है ना, परमात्मा जब ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान दे रहे थे 5000 साल पहले की बात बता रहे, तो समझ रहे ना, तो वो ज्ञान दे रहे थे। तो कहने का मतलब है उस समय जो उनके अनुसार जो ज्ञान धारण किया वो ब्राह्मण आत्माएं कहलाए। वही ब्राह्मण जो है वो फरिश्ता कहलाए, वही फरिश्ता जो है देवपद पाए। तो वो 33 करोड़ आत्माएं ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा जो पढ़ाए, वो 33 करोड़ आत्माएं है ना, वो ब्राह्मण पद पाए, ब्राह्मण से फरिश्ता पद पाए, फरिश्ता से फिर देवात्माएं बने। और उसके अनुसार से परमात्मा जब पढ़ा रहे थे ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो आत्माएं जो है जिस प्रकार से उनका स्टडी को जो आत्माएं जैसा प्रकार के धारण किए, उस प्रकार से उस आत्माओं का लेवल बढ़ा। तो उसमें से धर्म पिताएँ हो गए, महात्माएँ हो गए, है ना, ऋषि हो गया, साधु संत, ये सब हो गए, ठीक है ना। मनुष्यों में भी से कई लेवल का हो गया। अब धर्म पिता में जैसे आप जानिए इब्राहिम जी,
है ना, धर्म पिता थे। और यीशु मसीह धर्म पिता हुए, ठीक है ना। और आपका जो है क्या बोलते हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध हो गए, धर्म पिता हो गए। महावीर जी ये धर्म पिता हो गए। आपका गुरु नानक हो गए, ये सब धर्म पिता है। जो धर्म की स्थापना किए वो धर्म पिता है ना, ठीक है ना। और उसके बाद संत हो गए कस, उसके बाद महात्माएं हो गई, उसके बाद मनुष्य आत्माएं। तो आदमी जितने भी आत्माएं हैं सब निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आत्माएं अनेक है, नहीं समझे, ठीक है, अनगिनत, ठीक है। और परमात्मा एक है, ठीक है ना। तो परमात्मा के बारे में समझ गए और आत्मा के बारे में भी समझ गए। अब प्रकृति में 5 तत्व, पृथ्वी में भी बहुत सारे तत्व हैं, वायु में बहुत सारे तत्व हैं, जल में बहुत सारे तत्व हैं, है ना। हवा, वायु और अग्नि में बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपके रह गया माया। माया के अंदर में 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो गया। अब उसमें भी काम विकार भी कई प्रकार के हुआ, क्रोध भी कई प्रकार के हुआ, उसके अंदर में लोभ भी, उसके अंदर में कितना, मोह भी कितने अंदर हो गए, अहंकार भी कितने प्रकार के हो गए, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 ही सत्ता जो है वो बेसिकल है, उसके ऊपर जो है फिर सारा वीडियो प्ले होता है, गेम होते रहता है, समझ रहे हैं। तो परमात्मा का इस सृष्टि में अलग दिव्य कार्य होता है, सभी आत्माओं का अपना अपना कार्य होता है, समझे। तो ये सब हम ये बताना चाह रहे थे कि समझिए कि मेन फाउंडेशन क्या है। परमात्मा, पहला सत्ता क्या है, परमात्मा, इनविजिबल पॉइंट, है ना। प्रकृति 5 तत्व, है ना। उसके बाद माया। अब रही बात कि जब परमात्मा सृष्टि को स्थापना करते हैं तो 2500 साल तक पूरा स्वर्ग होता है। वहाँ पर एक झापड़ मार नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, गाली गलौज कुछ नहीं होता, है ना। कहते हैं कि एक ही घाट में, है ना, शेर और गाय भी पानी पिया करते थे, ऐसी दुनिया थी, समझ रहे ना। तो प्रकार, तो कहने का मतलब यही है, समझ रहे ना। तो और उसके बाद फिर आगे की वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि 3 बेसिक फाउंडेशन याद कीजिएगा। पहला परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिनको विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं, वही सबका पिता है। आत्माएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, है ना। तो आत्माएं भी बहुत प्रकार के हैं, है ना। हर आत्मा जो है, कोई 16 कला संपन्न है, कोई 14 कला संपन्न है, कोई 8 कला संपन्न है, कोई 4 कला संपन्न है, कोई 0 कला संपन्न है ना। लेकिन आत्माओं में, सबके अंदर, सभी आत्माओं में 7 गुण होते हैं, ठीक है ना। शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता, सुख और आनंद। और परमात्मा में भी 7 गुण सागर के समान होते हैं। अब प्रकृति तो जानिएगी और माया जानिए। तो परमात्मा के अंदर में आ गई आत्माएं, और प्रकृति के अंदर में 5 तत्व, और माया के अंदर में 5 विकार। और भी आगे की वीडियो में आपको बताएं। आज के लिए मैं इतना ही बताता हूँ। धन्यवाद, है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका जो भी वीडियो बनाते जाएंगे तो वीडियो आपके पास पहुंचता जाएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के अंदर में ज्ञान का विकास होना चाहिए। ज्ञान जब होता है तो आदमी संसार को समझता है और उसके अनुसार कर्म कर पाता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, धन्यवाद।